नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं और वो रहने वाला है अपना रामसर साइट। रामसर साइट होता है क्या है, या रामसर साइट का समझौता कब हुआ और इसमें क्या होता है, अपन आदि की चर्चा करने वाले हैं। रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 में ईरान का एक स्थान है रामसर, वहां पे हुआ। इसी कारण इसका नाम क्या रखा, रामसर साइट। इसमें क्या होता है कि जो प्रवासी पक्षी होते हैं उनकी शरण स्थली को अपन दलदली भूमि हो गई या आर्द्र भूमि हो गई, जहां प्रवासी पक्षी निवास करते हैं, तो उसको अपन रामसर साइट के नाम से जानते हैं। अब बात करें कि हाल ही में राजस्थान के जो पर्यावरण मंत्री है डॉक्टर भूपेंद्र यादव, उन्होंने राजस्थान की 2 स्थान है, एक तो है खीचन फलोदी जिले में आता है और एक है मैनार उदयपुर। इन दोनों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। आगे बात करें अपन कि सर्वाधिक रामसर साइट, एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है, तो वो तो है भारत में। और भारत में टोटल कितने हैं, 91 से पहले कितने थे, 89। और प्रेजेंट में 5 जून को राजस्थान की 2 स्थानों को और बना के टोटल कितने हो गए, तो 91 वर्तमान में भारत में रामसर साइट है। राजस्थान में टोटल रामसर साइट कितनी है, तो वर्तमान में हो गई है 4, पहले कितनी थी, 2। आइए इसकी बात करें अपन। रामसर साइट और रामसर साइट का समझौता कब हुआ, तो यह हुआ था 2 फरवरी 1971 में। कब हुआ, 2 फरवरी 1971। कहां पे हुआ, तो रामसर स्थान है ईरान का, वहां पे यह समझौता होता है ईरान। क्या हुआ इसमें कि जो आर्द्र या दलदली भूमि है, दलदली या जो आर्द्र भूमि है, उनको रामसर साइट के रूप में जाना जाएगा। वो प्रवासी पक्षी की क्या है, शरण स्थली, प्रवासी पक्षी की शरण स्थली। आपने भी देखा होगा राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर जहां दलदली भूमि या आर्द्र भूमि है, वहां पर कभी कभार नए नए पक्षी आते हैं जो वर्तमान में राजस्थान में अभी प्रेजेंट में नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे बारिश का मौसम खत्म हुआ, पानी धीरे धीरे सूखता है, वैसे वैसे नए नए पक्षी आते हैं और ज्यादा पानी होता है तब ज्यादा पक्षी निवास करते हैं। तो आगे बात करें कि भारत में टोटल रामसर साइट कितनी है, भारत में, तो भारत में कितनी है, 91। और आगे बात करें कि राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान में वर्तमान में कितनी है, तो 4 रामसर साइट हैं। कितनी है, 4 रामसर साइट हैं। अब बात करें कि भारत में सबसे पहले किसको रामसर साइट घोषित किया गया है, तो बात करते हैं अपन भारत की पहली रामसर साइट, इंडिया की पहली रामसर साइट, और वो है चिल्का झील। और चिल्का झील कहां पड़ती है, तो चिल्का झील है उड़ीसा में। कहां पर है, चिल्का झील। और चिल्का झील कहां है, तो वो है उड़ीसा में, जिसको 1981 में, कब, समझौते के 10 साल के बाद इसे रामसर साइट के रूप में दर्ज किया गया था। किसे, तो चिल्का झील उड़ीसा को। अब बात करें अपन कि एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट कहां है, तो वो तो है भारत में। और भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कहां है, भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, तो ये तो है सुंदरबन, जो कहां पड़ती है, ये पड़ती है पश्चिम बंगाल में। कहां पड़ती है, पश्चिमी बंगाल, जो सबसे बड़ी रामसर साइट है। आगे हम बात करें कि छोटी कौन सी है, छोटी कौन सी है, यह है अपनी
रेणुका झील। कौन सी? रेणुका झील। रेणुका झील। और ये कहाँ है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। और आगे बात करें कि भारत की सबसे लंबी कौन सी है, तो ये है वेम्बनाड झील केरल में। कहाँ है? वेम्बनाड झील केरल में, जो कि भारत की सबसे लंबी रामसर साइट है। सबसे लंबी। और ये हो जाएगी अपनी वेम्बनाड झील। और वेम्बनाड झील कहाँ है? तो ये है केरल में। आगे हम बात करें अब कि राजस्थान में कौन कौन सी हैं। राजस्थान की रामसर साइट। तो राजस्थान में कितनी है टोटल? तो टोटल तो है 4। तो एक तो है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। और कौन सी है? तो एक है सांबर झील। सांबर झील। और 2 हाल ही में जिनको नई बनाई है, तो एक तो है खीचन, जो कहाँ है? फलोदी में, फलोदी जिले में। फलोदी। और एक है मेनार उदयपुर। मेनार उदयपुर। इनको कब घोषित किया गया है? तो ये है 5 जून को। 5 जून 2025। पर्यावरण मंत्री कौन है? तो वो है डॉक्टर भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री, जिन्होंने खीचन और मेनार उदयपुर को रामसर साइट की सूची में दर्ज कराया है। अब हम बात करते हैं एक एक के बारे में कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी रामसर साइटें बना रखी हैं। तो हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में कौन सी है? रुद्रसागर झील, जिसको रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है। उत्तराखंड में आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। सिक्किम में कौन सी है? खेचे अपोल वेटलैंड। पंजाब की कौन सी है? केसापुर मियां कम्युनिटी रिजर्व। और कौन सी है? व्यास संरक्षण रिजर्व, हरिके वेटलैंड, काजली नागल वन्य जीव अभ्यारण्य और रोपड़ वेटलैंड, जिनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। आगे बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वो है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा और समसपुर, सेंडी, सरसई, हैदरपुर, ऊपरी गंगा, सूर सरोवर और बखीरा अभ्यारण्य, जिनको रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है। आगे बात करें अपने राजस्थान की, तो एक तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, सांबर, खीचन और मेनार, इन 2 को हाल ही में नई बनाया गया है। कब? तो ये है 5 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में किया गया है। आगे बात करें एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, एक तो है भोज वेटलैंड, सिरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर, सांक सागर और तवा जलाशय। तो मध्य प्रदेश में कितनी है? 5। आगे झारखंड में उद्वा झील, एक ही रामसर साइट है। आगे बात करें मणिपुर, लोकटक झील, उड़ीसा में चिल्का झील, जो कि भारत की पहली है, इंडिया की पहली रामसर साइट है। भीतरी कनिका मैग्रोव, सतकोशिया, हीराकुंड और अंशुपा और तमपारा झील, इन आदि को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र की लोनार और एक है
नंदूर, मधेश्वर और एक है थाने क्रिक, इनको रामसर साइट की सूची में शामिल हैं। फिर आगे बात करें कर्नाटक की, तो अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व और अग्नाशिनी, मुहाना और मगदीकेरे संरक्षण रिजर्व और एक है रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, यह है कर्नाटक की। केरल की बात करें तो अष्टमुंडी और सस्तामटू कोटा और एक है वेम्बनाड, जो क्या है सबसे लंबी है। कौन सी है सबसे लंबी है? वेम्बनाड कोची वेटलैंड, जो कहाँ है केरल में। आगे बात करें लद्दाख की, दो है तशोका और तशो मोरिरी। हरियाणा की दो है, एक तो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, एक है बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट बात करें एचपी, तो हिमाचल प्रदेश क्या है चंद्रताल, पोंड बांध झील और रेणुका, जो रेणुका क्या है सबसे छोटी कौन सी है रेणुका। आगे बात करें जम्मू कश्मीर की, तो होकरसर वेटलैंड, हंग्रामा वेटलैंड संरक्षण रिजर्व और सालबुद वेटलैंड संरक्षण रिजर्व, सूरीसर, मानसर झील और एक है वुलर झील। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कोल्लूर झील, असम की बात करें दीपोर झील, बिहार की बात करें तो कबरताल या कब्रताल वेटलैंड भूमि। आगे बात करें नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, नागी और नकटी दोनों कहाँ है तो ये है बिहार में। आगे बात करें गुजरात की, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य और थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य और वात वेटलैंड। आगे बात करें अपन तो ये है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में क्या है सर्वाधिक रामसर साइट, सर्वाधिक रामसर साइट वो कहाँ है तो ये है तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर साइट। कराईवेटी, कंजरपुरम कुल्लम, लॉन्गवुड 16 और पल्लीकरनई और पिचावरम, पॉइंट केली मेरे, सकारा कोटई और सुची सुंदरम, थेरूरर और बात करें आगे थेर थंगल और कौन सी है तो ये है बुडुबुर और वेम्बनूर, चित्रागुड़ी, उदिया मार्थमपुंडरम, वेंदाथंगलम और नजरायन और आगे बात है कंथनकुलम, केरीकिली, मन्नार की खाड़ी, काजू वैली और वोलेडे पक्षी अभ्यारण्य, ये आदि तमिलनाडु की रामसर साइट है। और आगे बात करें अपन कि गोवा में कौन सी है तो गोवा की नंदा झील है, जिसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में दो है, एक तो है पूर्वी कोलकाता वेटलैंड, एक सुंदरवन, जो कि क्या है सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी कौन सी है सुंदरबन वेटलैंड। मिजोरम की कौन सी है पाला वेटलैंड। तो ये बात होती है अपने रामसर साइट के बारे में कि रामसर साइट कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, सर्वाधिक किस राज्य में है, आदि की अपन चर्चा कर चुके हैं। और राजस्थान में 2 को नहीं बनाया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट का, जो कि आने वाली एग्जाम में आ सकता है। तो वो है कौन कौन सी, उसकी बात करें अपन तो वो तो है, एक तो है खीचन फलोदी जिले में और एक है मेनार जो कि उदयपुर जिले में है। दोस्तों ये रामसर साइट का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसे ही फ्री वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।